So good afternoon again, and topic for today is sampling function. Sampling function जो फंक्शन है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हाउ इट लुक्स. कुछ ऐसा फंक्शन है ठीक है, और उसके बाद पॉजिटिव साइड पे ऐसे मूव करेगा. एंड उसके बाद फिर नेगेटिव साइड पे फिर ऐसे मूव करेगा. ठीक है, तो ये है हमारा सैम्पलिंग फंक्शन, कुछ इस तरीके से दिखता है. अच्छा ये बताओ अविनाश, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अच्छा, तो कुछ सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं कोविड जैसे? अच्छा ठीक है, तो ये आज हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग फंक्शन. एंड सैम्पलिंग फंक्शन जैसा आपकी स्क्रीन पे है, इट इज़ लाइक दैट. ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ इक्वल टू 1, ये ओरिजिन है. और ये जो सैम्पलिंग फंक्शन है इट टेक्स ज़ीरो वैल्यूज़ एट सम स्पेसिफिक टाइम, है ना. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक तो इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है, डिक्रीजिंग. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड कैसा है, डिक्रीजिंग है. और ड्यूरेशन इसकी क्या है, इनफाइनाइट है. तो ये कुछ इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीजिंग है. तो ऐसा सिग्नल कैसा सिग्नल होगा, एनर्जी या पावर, या नाइदर एनर्जी नाइदर पावर? सोच के बताओ. ये एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा, या नाइदर एनर्जी नाइदर पावर? आवाज़ आ रही है आप लोगों को, सुन रहे हो आप लोग? हेलो, अच्छा तो मेरे को ये बताओ कि एनर्जी सिग्नल होगा, पावर सिग्नल होगा, कि नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल होगा? देखो, कोई भी सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड एक फिक्स्ड वैल्यू से शुरू होता है और वो गिरता है, ठीक है, और गिरते गिरते वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है. तो मैग्नीट्यूड जिसका डिक्रीजिंग है, हाउएवर सिग्नल इनफाइनाइट है. तो ऐसा सिग्नल क्या होता है आपका, ये दोनों कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है, एक एनर्जी टाइप की सिग्नल. तो ये एक एनर्जी टाइप सिग्नल है जिसकी एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और वैसे डायरेक्टली मैं तुम्हें बताऊं तो जब फाइंड आउट आप करोगे तो इट इज़ इक्वल टू पाई. सो एनर्जी इसकी पाई के बराबर होगी. अच्छा जो ये सैम्पलिंग फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सैम्पलिंग फंक्शन डिनोट किया जाता है सैम्पल
ब्रैकेट टी, दिस इज टाइम एक्सेस टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सैम्पल टी। सैम्पल टी का जो फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी, ओके। और डायरेक्टली साइन टी डिवाइडेड बाय टी ऐसे भी हम लिख सकते हैं ब्रैकेट हटा करके, ओके। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो साइन टी ऊपर वाला फंक्शन है, साइन कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, ठीक है। और जो टी है, टी भी कैसा है, ऑड सिग्नल है। व्हेन ऑड इज डिवाइडेड बाय ऑड यू विल गेट अ इवन फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगी कि जो सैम्पलिंग फंक्शन है वो कैसा है, इवन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो वाई एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के आर एच एस पे एंड एल एच एस बोथ साइड पे जो सिग्नल है वो क्या है, एक जैसा है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सैम्पल फंक्शन है ये किन वैल्यूज़ पे ज़ीरो आपको यहाँ पे देने वाला है, ठीक है। तो ये सिग्नल आपकी एक्स एक्सिस को कट करता है, लेकिन एट सम स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो हम वही फाउंड आउट करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि सैम्पल फंक्शन है क्या। दूसरी चीज़, ये सैम्पल फंक्शन जो है एट वैल्यू, जब उसकी टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 0, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सैम्पल एट 0, इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है, वैल्यू इज 1, ठीक है। सैम्पल की वैल्यू व्हेन t अप्रोचेज इन्फिनिटी और सिंपली सैम्पल टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये वैल्यू आती है 0, यानी कि जब ये सिग्नल टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है तो द वैल्यू विल गो टू 0, ठीक है। अच्छा, नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सैम्पल फंक्शन है, सैम्पल t की वैल्यू 0 कब होगी, ठीक है। एक तो आपको पता लग गया कि इन्फिनिटी पे होगी, लेकिन बीच बीच में भी ये 0 आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे करना है। सैम्पल t यानी कि साइन t डिवाइडेड बाई टी शुड बी इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। जिसका मतलब है साइन टी इज इक्वल टू 0 और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन t साइन की वैल्यू 0 कब होती है, कोई बताएगा। ज़ीरो पे, ठीक है, 0 को तो होती है ना, वो तो हमें पता लग गया कि सैम्पल की वैल्यू 0 पे 1 होगी, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे होती है, तो एक वैल्यू तो आ गई 0, ठीक है। पर व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो सैम्पल फंक्शन कितना है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 सैम्पल इज 1, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं हम लेंगे, ठीक है, वी विल टेक अदर वैल्यूज n पाई, ठीक है, साइन n पाई। तो व्हेन साइन की वैल्यूज हम पाई पे लेंगे, ठीक है, 2 पाई पे लेंगे, 3 पाई पे, ऐसे ही माइनस पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे। तो इस तरीके से हमें पता लगेगा कि पहली वैल्यू यहाँ पे आएगी आपके पास पाई, ओके। तो पहले पाई पे ये सैम्पल फंक्शन 0 हो रहा है, उसके बाद 2 पाई पे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला आपको, n पाई, है ना। तो सैम्पल फंक्शन सैम्पल t
ज़ीरो कब हो रहा है? व्हेन t इज इक्वल टू n पाई वेयर n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको यहाँ से पता लगी सैम्पल फंक्शन के बारे में कि सैम्पल फंक्शन सैम्पल t उसकी वैल्यूज़ कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ज़ीरो होती है, लेकिन वो कौन कौन से टाइम है वो हमें पता लगेगा जब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, यानी कि साइन टी बाई टी इज इक्वल टू ज़ीरो किया। ठीक है, क्योंकि सैम्पल टी का फॉर्मूला है साइन टी डिवाइडेड बाई टी, तो साइन टी इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो के बराबर हो गया। तो हमने देखा कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो तो साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन सैम्पल की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो नहीं होती है, बिकॉज सैम्पल ज़ीरो क्या होता है? 1 होता है। तो ज़ीरो यहाँ से हट गए, यानी कि ज़ीरो वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, बची वैल्यूज़ n पाई। बाकी n पाई वैल्यूज़ पे भी साइन की वैल्यू ज़ीरो आती है, तो इसलिए हमने इस कंडीशन को यूज़ किया और वी विल गेट पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन। इस तरफ माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका फंक्शन जिसको हम बोल रहे हैं सैम्पलिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? एनी डाउट? यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसकी एनर्जी पाई के बराबर है और दूसरा इसका एरिया, यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ सैम्पल टी फंक्शन इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये दोनों किसके बराबर है? पाई के बराबर, एरिया भी और एनर्जी भी। ठीक है, और ये तीन इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता लगेंगे। ठीक है, नाउ we will move to next topic and second topic जो है वो है आपका साइन सी टी फंक्शन। तो ये भी एक टाइप का सिग्नल है साइन सी टी। अब इस साइन सी टी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो साइन सी टी फंक्शन है हमारे पास सेम हम इसको भी देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। इट इज़ जस्ट सिमिलर टू सैम्पल फंक्शन। ठीक है, तो जैसा हमारा सैम्पल फंक्शन था एग्जैक्टली ये हमारा वैसा ही एक फंक्शन है। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है? डिक्रीजिंग। ये सिग्नल हैव इनिशियल वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 से गिरता है एट इट गोज टू 0 व्हेन टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड 0 की तरफ जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सिग्नल क्या है? इनफाइनाइट ड्यूरेशन। तो इसकी हम ड्यूरेशन लिख लेते हैं। ड्यूरेशन वो क्या है? इनफाइनाइट। सो अगर ड्यूरेशन इनफाइनाइट है, मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है, देन